Hi, this is Anas sir. Now we are dealing with chapter sets. In previous video we have seen about basics of sets. Now we are dealing with problems. So exercise number 2.1 page number 33. First question, which of the following are sets? Justify your answer. अब हमको क्या देखना है यहाँ पर, इसमें से सेट्स कौन से होते बोलना है. ओके, फर्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे. सेट का मतलब क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड मीन्स यूनिवर्सल, जो चीज़ सबको मालूम रहती है उसको बोलते हैं अपन वेल डिफाइंड. सो यहाँ पर अब क्वेश्चन में है collection of all months of year. In a year how many months there are 12 months. So beginning with letter J से शुरू होने वाले कितने मंथ से निकालो बोला. सो अब निकालेंगे अपन जून, जुलाई एंड जून, जुलाई, जनवरी. These three are the months that begin with letter J. So ये सबको मालूम है ना, मतलब सब यूनिवर्सली मालूम है. जून, जुलाई, जनवरी ऐसे मंथ्स है जो J से शुरू होने वाले. सो ये क्या है? अपना सेट है. ओके, इधर लिख देना, इट इज अ सेट. नेक्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. सो राइटर्स कलेक्शन, अब किसका कलेक्शन होना है? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अगर हमको बोले राइटर्स बोले सिर्फ, तो राइटर्स हम निकाल के दे देंगे, बट 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ये सबकी अलग अलग पसंद रहती. तो यहाँ पर जो चीज़ यूनिवर्सल रहती वो सेट रहती. अब ये यूनिवर्सल नहीं है तो इट इज़ नॉट अ सेट. वेल डिफाइंड नहीं है वो, इसलिए वो सेट नहीं है. नेक्स्ट वन, सेम, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पर क्या है? कलेक्शन, किसका कलेक्शन है? 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन. अब बैट्समैन सबको अलग अलग पसंद है. हमको सेट्स बोले तो क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड रहना. वेल डिफाइंड मतलब यूनिवर्सली सेम रहना. अब यहाँ पर यूनिवर्सली अपन बैट्समैन अपन बोल सकते नहीं, सब लोग अलग अलग बोलते, तो यूनिवर्सली फिक्स नहीं है, तो ये भी सेट नहीं होता. तो इट इज़ नॉट अ सेट. सेट मीन्स क्या रहना? यूनिवर्सली मालूम रहना. ओके, नेक्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास. क्लास में कितने बॉयज़ है अपन बोल सकते ना गिनकर, तो ये क्या होता है? सेट हो जाता है. इट इज़ अ सेट लिख लो आप लोगों की. उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल 11 इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स. इंटीजर्स मालूम है प्लस माइनस आना, इवन इंटीजर्स जो 2 के टेबल में आना. तो इवन इंटीजर्स सबको मालूम है, तो ये भी क्या हो गया? इट इज़ अ सेट. ओके, ये हम क्या देखें अभी तक? सेट किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. तो अपन यहाँ पर देख लिए सेट किसको बोलते हैं और समझ में आ गया अपने को सेट कौन होता. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू. सी, इफ a is equal to 0 to 4 6 and b is equal to 3 5 7 and c is equal to p q r, then fill the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blanks. अब यहाँ पर हमको ब्लैंक्स में बिलोंग्स टू है या डज नॉट बिलोंग्स टू लिखना है. बिलोंग्स टू मीन्स, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू क्या करता? जगह बताता, प्लेस बताता. किसकी प्लेस बताता? एलिमेंट की प्लेस बताता. अगर एलिमेंट वो सेट में है तो बिलोंग्स टू, अगर एलिमेंट सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू. सी, 0 डैश ए, 0 सेट ए में है, 0 सेट ए में है बोलना है तो बिलोंग्स टू, नहीं है बोलना है तो डज नॉट बिलोंग्स टू. ऐसा याद रख लो आप लोग. 3 सेट सी में 3 है, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू. नेक्स्ट, 4 डैश बी, सेट बी में 4 है, नहीं है बोलना है तो डज नॉट बिलोंग्स टू.
8 डैश ए, सेट ए में 8 है नहीं है, नहीं है बोलना है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर है बोलना है तो बिलोंग्स टू। ओके, पी डैश सी, सेट सी में पी है बोलना है तो बिलोंग्स टू। सेट बी में 7 है बोलना है तो बिलोंग्स टू। आया भाई समझ में? अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल्स। सिंबल्स यूज करते हुए हमको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। द एलिमेंट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट एक्स ए का डज नॉट बिलोंग्स बोल रहा हूँ, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अपने को सिर्फ सिंबल फॉर्म में लिखना है, उन्हें क्या कर रहा, उन्हें सेंटेंस फॉर्म में लिख रहा, हम अपन क्या करेंगे, सिंबल फॉर्म में। नेक्स्ट, डी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। डी एलिमेंट किसका है, सेट बी का है। सेट बी का है बोलना है तो बिलोंग्स टू, नहीं है बोलना है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 1 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर पी। आया भाई समझ में? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, बस। नाउ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जस्ट ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स। सिंपल। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या है, 2 3 5 7, तो 5 प्राइम नंबर्स में आता, बट यहाँ पर नहीं आता बोला, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट, s इज इक्वल टू 5 6 7, x में क्या है, 5 6 7 है, बट उन्हें क्या बोला, 8 बिलोंग्स टू s, तो s में 8 है नहीं है, s में 8 नहीं है, बट है बोला वहाँ पर, तो हम लिखेंगे फॉल्स। -5 बिलोंग्स टू w। w मीन्स होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होते, प्लस वैल्यूज आते, बट माइनस वैल्यूज नहीं आते, मगर यहाँ पर क्या बोला, आते बोला, सो ये भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट, 8/11 बिलोंग्स टू z, वेयर z इज सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में प्लस वैल्यूज आते, माइनस वैल्यूज आते, बट क्या नहीं आते, 8/11 क्या है यहाँ पर, रेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं होता, तो ये भी क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पर टॉपिक है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमको क्वेश्चन में दे रहा सेट बिल्डर फॉर्म, हम उसको बनाएंगे रोस्टर फॉर्म। सिंपल रहता, सेट बिल्डर से रोस्टर बनाना है, तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस में इंशाल्लाह आप लोग को आ जाता कैसा अपन सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में बना रहे हैं। सी बी, एक्स कैसा पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर है, एंड स्मॉलर देन 6 से कम, सो बी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, 6 से कम मीन्स कहाँ तक लेना, हम 5 तक लेना। ओके, नेक्स्ट, C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स क्या है यहाँ पर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, तो C इज इक्वल टू 2 डिजिट नेचुरल नंबर। देखेंगे आगे क्या हो रहा, सच दैट दिया गया है कि सम ऑफ द डिजिट इज 8, वो डिजिट्स को अगर मैं ऐड करा तो 8 होगा। सिंपल, 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक लेते, 10 से 90 तक। अब यहाँ पर ऐसे नंबर्स लियो जिसको मैं ऐड करा तो क्या आना, 8 आना। सो अब यहाँ पर 17 अगर लिया, देखो 17 लिया, 7 + 1 दोनों को ऐड करना में, 7 + 1 क्या होता, 8। नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं 26, 6 + 2 8, 35, 5 + 3 8। नेक्स्ट 35, 44, 4 + 4 8, 53, 5 + 3 8, then 62, 6 + 2 8, 71, 7 + 1 8, 8 + 0 80। तो ये ऐसे नंबर्स है, इन लोग ये 2 डिजिट नंबर से और ये डिजिट्स को ऐड करें तो क्या आ रहा, 8 आ रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म।
स्टेटमेंट से एलिमेंट्स बना रहे हैं। नेक्स्ट, x such that x is a prime number which is a divisor of 6। अब यहाँ पर सिंपल चीज़ याद रखना, डिवाइजर या फैक्टर बोला तो हम क्या करना, जो भी नंबर दे रहा है उसका एलसीएम निकाल लेना। जैसे यहाँ पर दिया 60 का एलसीएम 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ओके, नाउ यहाँ पर हम क्या करना, d इज इक्वल टू क्या लियो यहाँ पर, x इज अ प्राइम नंबर। इसमें से सिर्फ प्राइम नंबर्स क्या क्या है पूरे ले लेंगे। अब देखो 2 3 5, बस यहाँ पर 2 2 बार आ रहा, बट हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। क्यों, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, इसलिए हम 2 बार आया 2, तो इसमें अपन हम क्या करें, एक ही बार लिए। क्यों, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता। नेक्स्ट, e इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन अल्फ़ाबेट इन द बेटर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो बेटर में हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स है उसको सिर्फ एक एक ही बार लिखेंगे, रिपीट हो रहा सो नहीं लिखेंगे। सी लाइक बी, नेक्स्ट वन क्या बी ई, नेक्स्ट टी हो गया नहीं लिखो, ई हो गया नहीं लिखो, फिर आर। ये हो गया अपन सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। आया भाई समझ में। हम लोग क्या क्या देखे अभी, सेट किसको बोलते देख लिए, और किसके ऊपर प्रॉब्लम करे, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, और हम देखे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म कैसा करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म। नाउ कैसा करना, देखो ये एलिमेंट्स दिया होने रोस्टर फॉर्म, अब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो सिंपल मेथड कैसा करना है, देखो फर्स्ट हम क्या करना है, यहाँ पर लिखना x सच दैट, हर किसी में ये स्टेप सेम रहेगा। अब x सच दैट के बाद क्या लिखना, हम यहाँ क्या दिख रहा, 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 6 9 12, क्या समझ में आ रहा, 3 के मल्टीपल्स है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ओके, तो हम भी यहाँ पर वही बोलेंगे, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और x का तो क्या 12 तक, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 12। क्या करें, समझ में आया, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लेकर आए। नेक्स्ट 2 4 8 16 32, अब हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म। सो यहाँ पर हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप x सच दैट, अब यहाँ पर कैसा है देखिए, 2 1 2 3 4 5, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, 2 to the power of 4, 2 to the power of 5, 2 to the power of 1 2, 2 square 4, 3 square 2 cube 8, 2 to the power of 4 16, 2 to the power of 5 32। ओके, मतलब यहाँ पर क्या है, 2 के पावर से, ओके 2 to the power of 1 2। सो हम इसको कैसा लिखना है, देखो ओके, x इज इक्वल टू 2 to the power of n लिख रहा हूँ। अब n क्या है, नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। x की वैल्यू कहाँ तक आना, 32 तक, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 32। ये हो गया अपना सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट 1 4 9 16 25 सो ऑन 100। सो यहाँ पर क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 1 4 9 16 सो ऑन ऐसी है। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, x क्या है यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और कहाँ तक है, 100 तक, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 100। आया भाई समझ में। तो हम क्या करें, सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म। इससे पहले क्या करे थे, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सबसेट।
क्या देखेंगे? सबसेट नॉट अ सबसेट। ओके, अब ये सबसेट नॉट अ सबसेट, सबसेट मतलब छोटा सेट, नॉट अ सबसेट मतलब छोटा सेट नहीं है। सो सेट्स दे दिया, पाई पाई मीन्स नल सेट, ए दे दिया 1 3, बी दे दिया 1 5 9 और सी दिया 1 3 5 7 9। अब हम यहाँ पर सिंबल्स रखना है। पाई, पाई मतलब नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ बी। हमेशा याद रखो नल सेट एक ऐसा सेट है जो हर सेट का सबसेट रहता। ओके, यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट क्या रहता? नल सेट मतलब खाली सेट। ओके, तो हमेशा याद रखो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ऑल सेट्स। ओके, नेक्स्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट। ए में क्या है? 1 3, बी में 1 3 है? नहीं है, तो नॉट अ सबसेट। नेक्स्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ए में 1 3 है, सी में भी है 1 3 है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। बी इज अ सबसेट ऑफ सी बोला, बी में 1 5 9, ये पूरा सी में रहना 1 5 9 है, तो ये सबसेट। तो आया भाई समझ में? क्या देखे हम? सबसेट नॉट अ सबसेट। नाउ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन for 2 marks or else 4 marks. Okay, list all the subsets of following set. यहाँ पर पूरे सबसेट्स निकालना है अपने को, तो कैसा निकालना देखो। सबसे पहले सबसेट, ये 2 एलिमेंट्स है, इसके सबसेट्स कितने आते हैं कैसा मालूम करना? 2 to the power of n, n means number of elements present in a set. सो यहाँ पर 2 to the power of कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स, 2 स्क्वायर क्या होता? 4, 2 स्क्वायर क्या होता? 4। सो यहाँ पर इसके कितने सबसेट्स आते? 4 सबसेट्स आते। कैसा देखो? पहले P, उसके बाद Q, उसके बाद पहले सिंगल सिंगल, उसके बाद डबल P Q। अब मैं आप लोगों को क्या बोला? नल सेट एक ऐसा सेट है जो हर सेट का सबसेट रहता। नल सेट क्या रहता? हर सेट का सबसेट रहता। सो वैसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 हम यहाँ पर सबसेट निकालने से पहले ही बोल दिए कि यहाँ पर क्या आएंगे? 4 आएंगे। नेक्स्ट, C इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर कितने सबसेट्स आएंगे देखिए? 2 to the power of 3 एलिमेंट्स है, तो 2 to the power of 3 8। यहाँ पर हमको आएंगे 8 सबसेट्स। कितने आएंगे? 8। सो x पहले सिंगल सिंगल, y देन z। नेक्स्ट, अब 2 2 का पेयर बनाएंगे। सो 2 2 का पेयर बनाने में भी कंफ्यूज नहीं होना। पहले हम x से कौन से जाते हैं देखना, x के साथ y, उसके बाद x के साथ z, x से और कोई भी जाता नहीं जाता। अब y के साथ z, y अपन हम सिर्फ क्या करना? आगे की तरफ देखना, y के साथ z जाता, y के साथ x अब नहीं जाता। क्यों? एक्स वाई हो गया, एक्स वाई वाई एक्स दोनों क्या रहते हैं? सेम। तो हम करते हो सिर्फ आगे की तरफ देखेंगे वाई जेड, देन हो गए 2 2 के हो गए। अब 3 एक्स वाई जेड। नाउ लास्टली नल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8। आया भाई समझ में? नेक्स्ट, अब यहाँ पर अपने पास है 4 एलिमेंट्स, 2 to the power of 4 16। सो पहले सिंगल सिंगल A B C D। यहाँ पर ये फ्लावर ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। आप लोग ब्रैकेट्स ऐसे या ऐसे मत डालिए, वो गलत हो जाता। फ्लावर ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। पहले सिंगल सिंगल। अब डबल डबल कैसा? पहले A के साथ कौन कौन जा रहे हैं? A B, देन A C, देन A D। A के साथ ये 3 ही आएंगे। ओके, नाउ B के साथ देखेंगे हम, सिर्फ आगे देखना B C, उसके बाद B D, B C B D। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब C के साथ C D। ये हो गए 2 2 के पेयर्स। अब हम क्या करेंगे? 3 3 बनाएंगे। तो देखो A B C, A B C, देन A B D, देन अब यहाँ पर गलती करते, A B C हो गया, A B D हो गया। अब ये छोड़े थे A C D, ये वाला आप लोग ज़्यादातर छोड़ते। आया भाई समझ में? नेक्स्ट, A के साथ हो गया B C D, B
अब 3 3 के हो गया 4, A B C D, लास्टली नल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। आया भाई समझ में? तो ये थे अपने सबसेट्स, और ये क्वेश्चन में क्या करना था, एक सेट दे दिया, उन लोगों की अपने को क्या करना था, ऑल दी सबसेट्स निकालना था। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। अब हम कर रहे हैं यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। सो यूनियन के लिए ए यूनियन बी दिया। सो एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 38। मैं साथ ही साथ वेन डायग्राम भी बता दे रहा हूँ। ओके, सो अपने को दिया लेट ए इज इक्वल टू 2 5 6 8 एंड बी इज इक्वल टू 5 7 9 1, फाइंड ए यूनियन बी। अब हमको क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी। तो कैसा लिखना देखिए, पहले हम क्या करेंगे, गिवन क्या क्या दिया लिख देंगे। ए दे दिया 2 5 6 8 और बी क्या दिया 5 7 9 1। ओके, सो ए यूनियन बी क्या निकालना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू हाउ मच, ए यूनियन बी, ए क्या है 2 5 6 8, यूनियन बी क्या है 5 7 9 1। मैं क्या बोला, ए यूनियन सुनते कि क्या बोलना, कंबाइन, यूनियन सुनते कि कंबाइन, कंबाइन मीन्स मिला देना। सी 2 5 6 8 देन 5 मैं नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि एक बार हो गया रिपीट नहीं होता, 7 देन 9 देन 1। सो दोनों को अपन मिला के लिख दिए, यही अपना क्या है यूनियन। अब इसका वेन डायग्राम किसका है, ए यूनियन बी का। अब वेन डायग्राम करते हो क्या याद रखना, दोनों में पहले कॉमन क्या है देखना अपन, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 5 कॉमन है। तो मैं यहाँ पर वेन डायग्राम में बीच में लिखूँगा 5, सेंटर में क्या लिखते हैं अपन, दोनों में जो कॉमन है वो लिखते, तो बीच में 5। देन ऊपर 5 के अलावा क्या क्या है, 2 है, 6 है एंड 8 है, और यहाँ पर क्या क्या है 7 9 1। अब हम ए यूनियन बी कर रहे हैं। यूनियन में क्या करते हैं अपन, कंबाइन। तो आंसर जो बताते हैं अपन शेडिंग के जरिए बताते हैं। तो शेडिंग अपन क्या करना, पूरे सेट को शेड कर देना। सो ये हो गया ए यूनियन बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए दे दिया 5 6 7 8 एंड बी दे दिया 7 8 9 10। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, गिवन ए बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हाउ मच, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो दोनों में कॉमन क्या है देखो, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, यूनियन मीन्स कंबाइन। अब हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है 7 7 8 8। तो अब हमारा आंसर हो गया 7,8। अब वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी का करें। सो जब कभी भी वेन डायग्राम करेंगे अपन क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है देखेंगे, दोनों में कॉमन 7 है और 8 है। देन सेट ए में क्या बच जा रहा, 5 बच जा रहा और 6 बच जा रहा। सेट बी में क्या बच रहा, 9 बच रहा और 10। अब ए इंटरसेक्शन बी में शेडिंग कहाँ करेंगे, सेंटर में। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। सब में यहाँ पर ये सिंबल डालो, ये सिंबल किसका है, यूनिवर्सल सेट का है। ओके, तो फर्स्ट वीडियो में हम देखे थे पूरे सिंबल्स को क्या क्या बोलते। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो लेट ए दे दिया अपने को 1 2 3 4 5 और बी दे दिया 4 5 6 7। नाउ ए माइनस बी इज इक्वल टू हाउ मच, ए माइनस बी, पहले ए लिखे देन बी लिखे। अब यहाँ पर ए माइनस बी मतलब क्या होता, सेट ए में से सेट बी को निकाल दो, माइनस कर दो। तो हम क्या करना है यहाँ पर, दोनों में जो कॉमन है उसको कैंसिल, 4 कैंसिल 5 कैंसिल। अब आंसर में क्या लिखना, फर्स्ट सेट में जो बचा, फर्स्ट सेट में 1 2 3 बचा, तो वही अपना ए माइनस बी है। अब वेन डायग्राम से कैसा बताएंगे अपन, सी ए माइनस बी। वेन डायग्राम करते हो सबसे पहले क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, 4 है एंड 5 है। सेट ए में क्या बच रहा, 1 2
3, सेट बी में 6 7। अब यहाँ पर a माइनस बी, तो ये पूरा सर्कल a का है, ये पूरा सर्कल b का है। a में से b को निकाल दो, तो ये कॉमन वाला पार्ट भी अपन शेड नहीं करना, तो ये क्या होता, a माइनस बी होता। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 14, ओनली वन एग्जाम्पल इज गिवन ऑन दिस कार्डिनल नंबर। क्या देख रहे हैं अपन, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट। ओके, सो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में ही आप लोगों को बता दिया था कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं। ओके, सो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, देन यहाँ पर सो इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6 8, देन फाइंड n ऑफ a यूनियन b। नंबर ऑफ n ऑफ a यूनियन b का मतलब क्या होता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a यूनियन b। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, a यूनियन b निकालना है, देन हमको क्या करना है, n ऑफ a यूनियन b। सो सिंपल मैं बताया तो सेट a में कितने एलिमेंट्स है 5, तो n ऑफ a इज इक्वल टू 5। देन सेट b में कितने 1 2 3 4, तो n ऑफ b कितना हो गया 4। अब अपने को a यूनियन b निकालना है। सो a यूनियन b इज इक्वल टू हाउ मच, a यूनियन b, यूनियन मीन्स कंबाइन, यहाँ पर कंबाइन कर दिए 1 2 3 4 5, देन 2 हो गया तो नहीं लिखे, 4 हो गया तो नहीं लिखे, 6 8, यहाँ पर हम a यूनियन b निकाले। सो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7। सो n ऑफ a यूनियन b क्या हो रहा है 7। सो इसी के साथ अपना सेट्स ख़त्म हुआ। सो आप लोगों को समझ में आया। पार्ट 1 पार्ट 2 दो बनाया मैं, पार्ट 1 में पूरा इंट्रोडक्शन है, देन पार्ट 2 में पूरे अपने प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम्स सिमिलर प्रॉब्लम्स आप लोग कर सकते। ओके, मैं आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स है यूनियन पे एक दिया, इंटरसेक्शन पे, डिफरेंस पे, कार्डिनल नंबर, बिलोंग्स टू, जितने भी है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स बता दिया कैसा करना। सो आप लोग फर्दर ट्राई कर सकते। सो आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आया, सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।